बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन राशिदीन अल हादियीन अल महदियीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इरफान की खातिर पैदा फरमाया। बेशुमार दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बाइस बनी। अल्लाह जल्ल शानहू का लाख लाख शुक्र है, जिसकी तौफीक और उसके करम से हम उसके महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र करना और आपका ज़िक्र सुनना, ये दोनों बातें मुक़द्दर से नसीब में आती हैं। एक हिंदू लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, पंजाब कॉलेज में। उसने एक मर्तबा मुझे कहा कि सर मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम अभी उम्र में थोड़ी हो, मर्दों का मामला और है, बच्चियों का मामला और है। पाकिस्तान के कानून में कुछ पाबंदियां हैं। एक बच्ची अगर मुसलमान हो जाए, उसके रहने के मसाइल पैदा होते हैं, घर वाले उसके साथ किस तरह का सलूक करें, बहुत सारे मसाइल होंगे। इसलिए अभी मैं कलमा नहीं पढ़ा सकता। उसने कहा सर फिर मैं कब कलमा पढ़ सकूंगी? मैंने कहा अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान करेगा। उसने कहा सर मेरा दिल करता है मैं मुसलमान होके अल्लाह को सजदा करूं, मुझे बुतों को सजदा करना अच्छा नहीं लगता, मैं किसी देवता के सामने झुकना पसंद नहीं करती, मेरा दिल करता है मैं खुदा को सजदा करूं, लेकिन मुसलमान हो के करूं, जब मेरे दिल में सिवाय उसके कुछ ना हो। मैंने तो उसे कलमा न पढ़ाया अपने मुल्क के कानून से डरते हुए, लेकिन उसने मुझे कहा कि सर मैंने कलमा पढ़ लिया हुआ है, मैं नहीं रह सकती। हिंदुओं के घर में पैदा होने वाली बच्ची का दिल तड़प रहा था कि मुसलमान होकर खुदा को सजदा करे। मेरा एक दोस्त पहले वहाबी था, मदीना मुनव्वरा में रहता था। मिलाद के प्रोग्राम आते थे, उसने मुझसे कुछ सवालात किए, ये क्यों मनाते हैं आप? जब बातें हुई तो उसको कुछ समझ आई, और ये समझ अल्लाह की तरफ से आती है, वरना किसी की क्या हिम्मत है। उसने कहा कि मैं आज तक भूला ही रहा हूं, हुजूर से मोहब्बत का नाम ही तो मिलाद है। उसके बाद वो खुद मिलाद की महफिलों में जाता था और तकरीरें किया करता था।
मुझे कहने लगा कि सुन्नी तो मैं अब हुआ हूं, लेकिन जब मैं वहाबी था तब भी मेरे दिल में एक बात आती थी कि हमारी मस्जिद में जुमा तो होता है, मोहम्मद का जिक्र नहीं होता। मेरा दिल करता था मेरे बच्चों को नाते आए, लेकिन हमारी मस्जिदों में नाते नहीं सुनाई जाती थी। इसलिए मैंने अपने बच्चों को उस मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए भेजा जहां का उस्ताद सुन्नी था, ताकि इनको नाते पढ़ने का शौक हासिल हो। वो वहाबी था, मगर दिल में एक तड़प थी कि किसी तरह मेरे बच्चे हुजूर की नात पढ़ लें। उनके घरों में नातों का माहौल नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें उन घरों में पैदा किया है जहां माएं लोरी भी देती हैं तो नात पढ़ के देती हैं। हम शुरू से ही सरकार की नातें सुनते हैं। लोग बाहर वाले तड़पते हैं और हमें रब ने मौका दिया है। हम पहले दिन से ही सजदा अगर कर रहे हैं तो उस वहदहू ला शरीक को कर रहे हैं। पहले दिन से ही मोहब्बत अगर कर रहे हैं तो कमली वाले आका से कर रहे हैं। ये हमारे लिए शरफ है, हमारे लिए फजीलतें हैं। जिक्र सरकार का नसीबों से मौका मिलता है, हर एक को मौका नहीं मिलता। मैं आप लोगों का भी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ बैठ के जिक्र कर सकूं। ख़ास तौर पर इस मस्जिद की इंतज़ामिया और बिलखुसूस इस मस्जिद के इमाम व खतीब जनाब हाफिज़ व कारी अल्लामा अमानत अली साहब, अल्लाह ताला इनको और ज़िंदगी सलामती और अफ़ियत वाली अता फरमाए। और जिस तरह ये इस बस्ती के बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं और इसके बड़ों को सिखा रहे हैं दीन, खुदा करे ये शरफ इनका तादेर हमारे सरों पर कायम रहे, सलामत रहें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। ये बात आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से थी, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। फिर जब उस खलीफा को बनाया तो हुक्म दिया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा। हमने हुक्म दिया, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से जी चाहे खाओ, जहां से जी चाहे खाओ। आदम और हव्वा जन्नत में रहने लग पड़े। हमारे जहन में एक सवाल आ गया, पैदा किया था जमीन के लिए खलीफा और रख जन्नत में दिया। पैदा करने के बाद भेजना जमीन पे चाहिए था। पैदा जो किया था तो जमीन पे भेजा जाता, इधर नहीं भेजा, जन्नत में रख दिया। जो क़यामत के बाद वाला मकाम था वहां पहले भेज दिया। तो एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया? जब ये ऐलान जो था कि मैं जमीन के लिए खलीफा बनाने वाला हूं तो बना के भेज देता ना जमीन पर, उधर जन्नत में क्यों भेजा? इस सवाल का जवाब चाहिए। सवाल को मुट्ठी में जरा बंद कर लें और मैं पलट के आता हूं, कहीं से थोड़ा सा सफर करके आता हूं, फिर अर्ज करता हूं कि ऐसा हुआ क्यों है। मामला यूं होता है कि जब किसी को मोहब्बत दी जाती है ना ज्यादा, तो उसके दिल में कई तरह के ख्याल गुजर जाते हैं। किसी पर मेहरबानियां की जाती हैं तो उसके दिल में ख्यालात आते हैं। घर में 3 बच्चों में से किसी एक बच्चे को आप ज्यादा प्यार दें, वो बाकी बच्चों के सामने ही अपनी कालर खड़ी करना शुरू कर देगा, मैं लाडला हूं। उसके नाज बन जाएंगे, उसके अंदाज बन जाएंगे। वो सोचेगा, क्योंकि उसे मोहब्बत जो दी जा रही है। जब आप किसी को ज्यादा मोहब्बत दें तो उसके जहन में बड़े बड़े ख्यालात गुजर जाते हैं। ये मामला कहीं पर भी हो यही होता, मामला कहीं पर भी हो होता यही है। जिसको मोहब्बत दी जाए,
जिस पे मेहरबानियां की जाएं उसके दिल में ख्यालात आ ही जाते हैं। हजरत अली को कहीं से पता लग गया था कि हुजूर मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं। सरकार अंदाज भी तो ऐसा ही रखते थे ना, हमेशा हजरत अली की तरफ मोहब्बत की निगाहें। तो हजरत अली को महसूस हुआ कि हुजूर मुझसे जो प्यार करते हैं इतना किसी और से नहीं करते। और फिर वो वक्त भी आया कि जब हजरत अली को सरकार ने किसी मुहिम के लिए भेजा, किसी लश्कर का सालार बना के भेजा, किसी जंग के लिए भेजा। जब हजरत अली दरवाजे से निकले तो सहाबा हुजूर के पास बैठे थे। सरकार हजरत अली दरवाजे से निकले, हुजूर ने हाथ उठा दिए, दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी अलिया। परवरदिगारा, जब तक अली लौट के ना आए और मेरी आंखें दोबारा इसे देख ना लें, मुझे दुनिया से उठाना ना, मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक पलट के आए अली और मैं इसे देख ना लूं। अब ये बात पास बैठे लोगों ने सुन ली। उन्होंने कहा, वाह भाई वाह, क्या बात है, चंद लम्हों की जुदाई है, चंद दिनों की हो सकता है और हुजूर इतनी बड़ी दुआ कर रहे हैं। जब पलट के उस जंग से मौला अली आए ना तो लोगों ने यही बात हजरत अली से कर दी। कहा, कमाल है, तुम निकल के गए हो, हुजूर ने हाथ उठा दिया और इतनी बड़ी दुआ कर दी। पहले से ही हजरत अली के दिल में आता था कि हुजूर मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब जब ये सुना तो ख्याल और पक्का हो गया, फिर ख्याल पक्का होता गया और इतना पक्का हुआ कि एक दिन हुजूर के सामने जा बैठे हजरत अली और सरकार से जाके एक अजीब सवाल कर डाला, अजीब सवाल कर डाला। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, एक बात दिल में आती है, पूछना चाहता हूं। फरमाया, पूछ। कहने लगे, हुजूर मुझे ये बताएं, आपको फातिमा से ज्यादा प्यार है कि मुझसे ज्यादा प्यार है? मुकाबला भी किया तो कहां जाकर, ये नहीं कहा हुजूर आपको अबू बकर से ज्यादा प्यार है कि मुझसे ज्यादा प्यार है, उमर से ज्यादा प्यार है कि मुझसे ज्यादा प्यार है, उस्मान से ज्यादा प्यार है कि, ये नहीं। मुकाबला भी वहां किया जिसके बारे में पता था कि मोहम्मद को सारे जहान से ज्यादा इससे प्यार है, वहां सवाल कर डाला। क्योंकि दिल में ख्याल तो था कि सरकार मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब हजरत अली से मोहब्बत तो हुजूर करते थे, सवाल ऐसा था कि इसका जो जवाब था, हो सकता था कहीं अली का दिल दुख जाए, ऐसा भी तो जवाब आ सकता था। लेकिन आगे करीम सरकार थे, जवाब ऐसा दिया, हकीकत भी न छुपाई और दिल अली का भी रख लिया। क्या जवाब दिया? फरमाया, अली, फातिमा तो अहब्बा इलैया मिनका व अंता अअज़्ज़ा अलैया मिनहा। अली, फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा प्यारी है और तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा प्यारी है और तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। बात सच भी कर दी कि फातिमा से बढ़कर प्यारा कोई नहीं, और बात की भी ऐसे कि दिल अली का भी ना टूटे। लेकिन मसला क्या था? ये ख्याल अली के दिल में आया ही क्यों था? क्योंकि हुजूर मोहब्बतें जो दे रहे थे, जब किसी को मोहब्बत दी जाती है ना, उसके दिल में ख्याल आ जाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी ऐसा ही ख्याल आ गया। जब कोहे तूर पे अल्लाह की हम कलामी नसीब हुई, अब तूर पे जाते थे, खुदा बातें करता था। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, जानते हैं। एक दिन दिल में आई, जिस तरह अल्लाह मुझसे बातें करता है, ऐसे तो कभी किसी नबी से नहीं की। मुझसे पहले भी नबी आए हैं, यूं तो अल्लाह ने कभी किसी से बातें नहीं की। इसका मतलब है मैं कोई खास ही अल्लाह का नबी हूं, मेरा कोई मकाम अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा। ख्याल आ सकता है ना, ख्याल आ सकता है। नवाजिश जो आ रही थी, मेहरबानी जो आ रही थी, अल्लाह बात कर रहा था,
अल्लाह की हम कलामी बातें सुनना, जाके सवाल ही कर डाला। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही डाला, परवरदिगार एक सवाल पूछना है। फरमाया पूछ। हजरत मूसा ने सवाल किया, या अल्लाह मुझे बता, हल इंदका अकरमा अलैका मिनी, मुझे बता क्या तेरी बारगाह में मुझसे ज्यादा भी कोई इज्जत वाला है? आप सवाल देख रहे हैं कितना बड़ा है। देख जो रहे थे अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है, ये देख रहे थे कि अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है, ये नहीं देख रहे थे कर कहां रहा है। कर तो तूर पहाड़ पर रहा है, पीछे वो भी आने वाला है जिससे कलाम अर्श पे बुला के किया जाना है। उसका पता नहीं था ना, अभी उसका ख्याल नहीं था। अभी सोच रहे थे पिछलों को। किसी से अल्लाह ने जो बात नहीं की, कहा मौला क्या तेरी बारगाह में मुझसे ज्यादा भी कोई इज्जत वाला है? फरमाया हाँ, मुहम्मदुन अकरमा अलैया मिनका, मोहम्मद मेरी बारगाह में तुझसे ज्यादा इज्जत वाला है। जब ये सुना तो यहां तक तो कोई मसला नहीं, लेकिन हजरत मूसा के दिल में एक अजीब बात आ गई। कहने लगे परवरदिगारा, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि अगर मोहम्मद तेरी बारगाह में मुझसे ज्यादा इज्जत वाले हैं तो कहीं मोहम्मद की उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा इज्जत वाली तो नहीं? मोहम्मद तो नबी हैं, वो मुझसे ज्यादा इज्जत वाले हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मोहम्मद की उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा इज्जत वाली है। परवरदिगार ने फरमाया मूसा इसमें शक वाली क्या बात है? इसमें शक वाली क्या बात है? मोहम्मद की उम्मत तेरी उम्मत से ज्यादा इज्जत वाली है मेरे नजदीक। हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगारा जो उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा इज्जत वाली है मैं उसे देखना चाहता हूं। किसे? उस उम्मत को देखना चाहता हूं जो अभी पैदा ही नहीं हुई। देखना कहां से था, उम्मत तो भी पैदा ही नहीं हुई। कहा परवरदिगार मैं उस उम्मत को देखना चाहता हूं। फरमाया तू नहीं देख सकता। तू, अजीब बात है, जनाब मूसा के जवाब में बड़ी मर्तबा ये आता है, तू नहीं देख सकता। लन तरानी, तू नहीं देख सकता। देख कैसे सकते थे? पैदा ही नहीं हुई थी उम्मत। अब जरा नुक्ते पर ज़हन रखना, उम्मत को क्यों नहीं देख सकते थे? कि उम्मत अभी पैदा ना 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 ना। अगर आपने मुझ पर गुस्सा निकाला ना सारे दिन का तो परेशानी मुझे होगी। मेरी बात को सुनते रहना ध्यान से। उम्मत को नहीं देख सकता तू, क्यों? क्योंकि अभी पैदा ही नहीं हुई, ये हम समझ रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? अल्लाह ने फरमाया मूसा तू उस उम्मत को नहीं देख सकता, हां अगर तू चाहे तो उस उम्मत की आवाज तुझे सुना देता हूं। अजीब बात है, देख क्यों नहीं सकता? क्योंकि अभी वो पैदा नहीं हुई। तो जो पैदा नहीं हुई उसकी आवाज कहां से आएगी? भाई जब पैदा नहीं हुई देख नहीं सकता, इसलिए पैदा नहीं हुई तो आवाज कहां से आएगी? अल्लाह ने फरमाया मूसा अगर तू चाहे तो मैं तुझे आवाज सुनवा सकता हूं। मूसा ने अर्ज की परवरदिगार मैं सुनना चाहता हूं उस उम्मत की आवाज कैसी है, मैं उस उम्मत की आवाज सुनना चाहता हूं। अब अजब मामला है, अजब मामला है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मूसा मैं उस उम्मत को आवाज दूंगा, वो उम्मत मेरी आवाज का जवाब देगी, तू सुन लेना। बात समझ नहीं आ रही आपको? शायद समझ आ रही है। ख्वाहिश देखें कैसी पैदा हुई, मामला क्या चल रहा है तूर पहाड़ पर, गुफ्तगू क्या है, मसला उम्मत मोहम्मद को देखने का है। कहा देख नहीं सकता, अगर तू चाहे तो उसकी आवाज सुना देता हूं। कहा ठीक सुना। अब उम्मत कहां थी? मैं इसका आपसे थोड़ा सा जरा अर्ज करूं। बेटा पैदा होने से पहले कहां होता है? अपने बाप की पुश्त में। औलाद पैदा होने से पहले
बाप की पुश्त में होती है, और अगर बाप भी अभी पैदा न हुआ हो तो औलाद अपने बाप समेत दादे की पुश्त में होती है, और अगर दादा भी पैदा ना हुआ हो तो औलाद बाप और दादे समेत परदादे की पुश्त में होती है। इसको पीछे लेते जाएं तो सारी इंसानियत आदम की पुश्त में बैठी हुई थी। वहां से सिलसिला चलता है। आने वाले जमाने में खुदा जाने हमारी पुश्तों में कितनी नस्लें बाकी पड़ी हुई हैं जो हमने आगे मुंतकिल की हैं, और इनकी पुश्तों में आगे कितनी नस्लें हैं। ये तो जाना तो इसी रास्ते से है, कयामत तक रास्ता तो यही है। तो जब मूसा कह रहे थे मैं उस उम्मत को देखना चाहता हूं, तो कहा नहीं देख सकता, वो पैदा ही नहीं हुई। उस वक्त उम्मत कहां थी? उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनकी पुश्तों में बैठी थी उम्मत मोहम्मद। उस वक्त के लोगों की पुश्तों में उम्मत बैठी थी। अब तूर पहाड़ पर मसला चल पड़ा है। हजरत मूसा ने सुननी है आवाज। भाई तवज्जो रखना, मैं बड़े अजब मरहले की तरफ जा रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुननी है आवाज, और अल्लाह ने सुनानी है आवाज उम्मत मोहम्मद की। फैसला यह हुआ, मूसा मैं उम्मत मोहम्मद को आवाज दूंगा, वो मेरी आवाज का जवाब देंगे, तू सुन लेना। हजरत मूसा ने कहा मौला मंजूर है। कान लगा के मूसा बैठ गए। अब आवाज आनी है किसकी? मोहम्मद की उम्मत की, मोहम्मद की नहीं। यार देखो तो सही, जिसकी उम्मत की आवाज सुनने को नबी तरस रहा है वो नबी किस शान का होगा? अच्छा, अब तूर पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी तवज्जो पूरी है, मैं देख रहा हूं और आप ज़ौक़ से सुन रहे हैं। मैं मरहला आगे है मेरा, जहां मैंने जाना है। तूर पे मूसा बैठे हैं, अल्लाह आवाज दे रहा है, या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद की उम्मत। हजरत मूसा सुन रहे हैं। अब जवाब कहां से आता है, क्या आता है, कैसा आता है? आवाज सुननी है हुजूर की उम्मत की। अल्लाह आवाज दे रहा है, या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद की उम्मत। आवाज किसे? मोहम्मद की उम्मत को। कहां? तूर पहाड़ पर। तब मोहम्मद कहां थे? हाय हाय हाय, यार थोड़ी तवज्जो आपकी पूरी है माशाल्लाह। मजा भी इसी बात का है कि आप सुन लें। या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद की उम्मत। हुजूर उस वक्त कहां थे? ये सवाल जहां भी थे तूर पे नहीं थे। ये तवज्जो रखना, जहां भी थे तूर पे नहीं थे। अब ये जो आवाज लगाई है ना अल्लाह ने, इसका जिक्र कुरान में कर दिया। मैं कुरान सुना रहा हूं, इसका जिक्र कुरान में कर दिया। हुजूर जब दुनिया में आए, कुरान आप पे नाज़िल हुआ। अब अल्लाह सुना रहा है हुजूर को, कहता है वमा कुंता बेजानिबे तूरे, सूरह अल कसस, वमा कुंता बेजानिबे तूरे इज़ नादैना। मोहम्मद तू उस वक्त तूर पहाड़ के पास नहीं था जब हम आवाज लगा रहे थे। जब हमने आवाज लगाई थी, किसे? तेरी उम्मत को। जब हमने आवाज लगाई थी ना, उस वक्त तू वहां नहीं था, जब तू नहीं था हम तब से तेरी उम्मत को बुला रहे हैं। जब तू नहीं था वहां, अब तो तू आया है, अब तो इनसे बातें करनी है मैंने। अब तो तू या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद की उम्मत। उम्मत कहां थी? लोगों की पुश्तों में। वहां से बोली लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
अंत रब्बना हक्कन व नहनु अबीदुका हक्का। मौला हम हाजिर हैं, तू हमारा सच्चा रब है, हम तेरे सच्चे बंदे हैं। आवाज मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, उनका काम तो हो गया, उन्होंने तो आवाज सुन ली, लेकिन अब उम्मत को अल्लाह ने बुलाया था। शहनशाह किसी को आवाज दे, शहनशाह किसी को आवाज दे, वो आगे से लब्बैक कहे, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, नवाजा जाता है, नवाजा जाता है। अब कह रहा है अल्लाह, अब कह रहा है अल्लाह, आतैतुकुम कब्ल अन तसअलूनी व अजबतुकुम कब्ल अन तदऊनी व गफरतु लकुम कब्ल अन तस्तगफिरूनी। ऐ मोहम्मद की उम्मत, अभी तो तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, मगर मैंने पहले ही अताओं के दरिया बहा दिए। अभी तो तुमने मुझे पुकारा भी नहीं है, मैंने पहले से कबूलियतें तुम्हारे लिए लिख दी हैं। अभी तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, मैंने तुम्हारे लिए बख्शिश के परवाने पहले लिख छोड़े। अच्छा, बात तो हो गई, लेकिन ये बात हुई क्यों? क्योंकि जनाबे मूसा के दिल में ख्याल आया था कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला शायद मैं ही हूं। इसका मतलब है जब किसी पर मेहरबानी हो, किसी को मोहब्बत मिले, किसी पर इनाम हो, तो उसके दिल में ख्यालात आ जाया करते हैं। अब मंजर पलट के आ जाओ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, कुल आसमानों के फरिश्तों को हुक्म दिया इसे सजदा करो। अकेले आदम खड़े हैं, खुदा तो सामने नहीं था, खुदा तो सामने नहीं था। जो सामने था वो ये था कि सातों आसमानों के फरिश्ते मेरे सामने सजदे में पड़े। वो फरिश्ते जिन्होंने खुदा के सिवा कभी किसी को सजदा नहीं किया, सब अकेले आदम और हर फरिश्ता सामने सजदे में। मैकाईल सजदे में, इज़राइल सजदे में, इसराफील सजदे में, जिब्राईल सजदे में, हर फरिश्ता सजदे में। दूर देखा एक खड़ा था, दूर देखा एक खड़ा था। आदम देख रहे हैं सब सजदे में, एक सजदे में नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये जो सजदे में थे, इन्होंने सर उठाया, इन्होंने सर उठाया, देखा सब सजदे से उठ के बैठे थे, एक पीछे खड़ा था। फरिश्तों ने सोचा, ओए होए होए होए, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया सजदा, शुक्र है हमने कर लिया। इस बात का शुक्र अदा करने के लिए कि मौला तूने बचा लिया, तेरे हुक्म पे हमने सजदा कर दिया, ये भी कहीं निकल आया है जिसने नहीं किया। इस बात पे फिर से सजदे में गिर गए। दूसरा सजदा शुक्र का वहां रख दिया, जो रब ने हर रकात के अंदर 2 सजदे रखे हुए हैं, वो दूसरा सजदा फरिश्तों ने कर दिया। ये नजारा आदम ने देखा। दूसरा सजदा करके जो फरिश्ते उठ के बैठे ना, तो अब आवाज आई उसे जो पीछे खड़ा था, इधर आ, जरा देख रहे हैं, तू बता, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तू इसे सजदा ही नहीं करता, क्यों? उसने अपनी वजह बताई, अपनी बातें बताई। हुक्म हुआ, निकल जा इस बारगाह से, जलील होकर, लईन होकर, रजीम होकर, ओखरज इन्नका अंत रजीम, तू लानती है, निकल जा यहां से। आदम ये मंजर भी कि सबसे मुझे सजदा करवाया और एक ने मुझे नहीं किया, उसकी सारी जिंदगी रब ने रद्द कर दी। ख्याल आ सकता था, ख्याल आ सकता था मैं कितना इज्जत वाला हूं,
ख्याल आ सकता था ना कि मैं अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं, अकेला मैं ही तो हूं और तो कुछ है नहीं। मैं हूं जिसे सब सजदा कर रहे हैं, मैं हूं जिसे सजदा न करने वाला रद्द किया जा रहा है, मैं सबसे इज्जत वाला हूं। ख्याल आ सकता था। अल्लाह ने फरमाया तेरे दिल में कहीं ये ख्याल ना आ जाए, आहा जरा जन्नत में, आहा जरा जन्नत में, तुझे दिखाएं सबसे ज्यादा इज्जत वाला तू नहीं, वो है जिसका नाम जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिख रखा है। सबसे ज्यादा इज्जत वाला तू नहीं है, इज्जत वाला वो है जिसका नाम मैंने जन्नत के हर महल के, हर कमरे के, हर दरवाजे पर लिख रखा है। कोई टहनी ऐसी नहीं जहां मोहम्मद नहीं लिखा हुआ, कोई पत्ता ऐसा नहीं जहां मोहम्मद नहीं लिखा हुआ। तुझे तो फरिश्तों ने एक बार सजदा किया है, इस पर तो फरिश्ते हर घड़ी दुरूद पढ़ते हैं। तुझे तो सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया है, इस पर दुरूद तो मैं पढ़ता रहता हूं। इज्जत वाला तो ये है, इज्जत वाला तो ये है, ये इज्जत वाला दिखाना था। इसलिए आदम को जमीन पे भेजने से पहले जन्नत ले गए ताकि तुझे याद रहे, दुनिया में भी जाके ये ना सोचे कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला मैं हूं। तुम्हें पता रहे सबसे ज्यादा इज्जत वाला मोहम्मद है, याद रहे। अच्छा, अब बड़ा अजब अजब ना अगले मरहले पे मैं आ रहा। ये इज्जत वाला रसूल जब आया ना दुनिया में, तो ये जिधर चलता फिरता था रास्ते में पत्थर सलामे किया करते थे। ऐलाने नबूवत से पहले 8, 10, 12 साल की उम्र में ईसाइयों के राहब बता देख देख के कहा करते, वो इसमें तो वही निशानी है, ये तो आखिरी नबी है, ये तो वही है, इसकी आंखों में सुर्खी है, ये वही नबी है, ये यहां बैठा है, ये वही नबी है, इसके छाने पे तिल, ये वही नबी। सारी निशानियां गिन गिन के कहते थे ये नबी है, और जिसके बारे में कहते थे उसने कभी कुछ कहा ही नहीं।